जो छोटी चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं ना, जैसे तुम्हारा गाना सुनना, ये सब तुम्हें अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मशीन ख़राब हो गई है और वो बनने में बहुत समय लग जाएगा, तो तुम सच में अपने लिए कोई नया बाजा ले आओ, जिससे तुम अपने इन गानों को, भजनों को जो तुम सुनते रहते हो, उसे तुम सुनना जारी रख सको। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ना तुम्हें बाज़ार से इतना बढ़िया सामान दिलवाऊँगा कि तुम्हारे खर्च भी ज़्यादा नहीं आएंगे। बहुत कम, मामूली से खर्च में तुम्हारा सामान आ जाएगा। और जो अब ख़राब हो गया है, जिसे मरम्मत कराना बहुत मुश्किल है या मरम्मत कराने में ज़्यादा खर्च अब आ जाएंगे, उसे ना अब हटा दो। और हमेशा एक बात समझो, कभी भी जुड़ाव किसी सामान से नहीं रखो। जुड़ाव जो है वो एक शक्ति से होनी चाहिए तुम्हारी। इसका अर्थ है, किसी ने तुम्हें सामान दिया है तो उस सामान से जुड़ाव रखने की बजाय जिस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ दिया हो, उस व्यक्ति से हमेशा हमेशा प्रेम रखना। वो एक शक्ति की तरह होती है। जब तुम किसी से मिल रहे हो, किसी आत्मा से मिल रहे हो, तो एक शक्ति से मिल रहे हो, तो उस शक्ति से लगन हमेशा लगी होनी चाहिए। और ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों का अब घर पे कोई उपयोग नहीं है, कोई काम नहीं है, उन चीज़ों को हटा दो। और अपने घर में बहुत सारे पौधे जो तुम घर के अंदर लगाते हो ना, अब और लाकर मत लगाना। मुश्किल से जो जगह खाली है बस वहाँ पर भरना, उसके अलावा मत लेकर आना। और ये मैं तुमसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पौधे लाओगे तो उसे तुम्हें देखभाल भी करना होगा। और घर पे खाली जगह रहेगी ना अगर, तो तुम्हें टहलने, घूमने में, बैठने में अच्छा लगेगा। और सारी जगह भर दोगे तो रहोगे कहाँ। घर में कम से कम सामान रखो और खुद आराम से घर में टहलो, घूमो, अच्छे से रहो। घर में सामान के लिए नहीं, तुम सभी लोगों के लिए जगह है, और अपनी जगह सामान से मत भरो। मुझे ना आने वाले 2-3 दिनों में, जिस दिन तुम्हें मौका लगे, तो तुम जिस जगह की कुल्फ़ी पसंद करते हो ना, उसी जगह की कुल्फ़ी तुम मेरे लिए भी लेकर आना। मुझे कुल्फ़ी ही तुम एक वक्त, किसी भी वक्त जब तुम सब खाओ, तो मुझे भी वही भोग लगाना। और एक बात अच्छे से जान लो कि अगर तुमने पूरे महीने कुछ ऐसा बहुत मीठा खाया नहीं है, तुमने पूरा परहेज़ किया है, तो तुम एक दिन थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हो ना, वो भी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो। तो यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो लाना, छोटी ही लाना, छोटी कुल्फ़ी, और मुझे भी वही खिलाना। और जो तुम मुझे खिलाओगे ना, वही तुम खुद खाना। तुमने जितनी कन्याओं को भोजन कराया है और उनको जो तुमने उपहार सभी दिए हैं, सभी को सब कुछ बहुत पसंद आया। तुम्हारे सामने से ज़्यादा तुम्हारे पीछे तुम्हारे तोहफ़े की चर्चा हो रही थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे तोहफ़ों से, तुम्हारे पूजने के भाव से। और जब भी किसी कन्या को कोई भेंट दिया जाए, तो हमेशा स्मरण रखना कि वो तुम उस कन्या को नहीं, माँ भवानी को भेंट दे रहे हो। तुम जिसको भी थाली खिलाने वाले हो, चाहे गुरुवार व्रत के बाद या कोई भी किसी को भी खिलाओगे, तो उसमें सिर्फ मीठा मत रखना। जब तुम्हें बहुत भूख लगी हो और अगर रोज़ तुम्हें कोई मीठा ही परोसे, क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी? नहीं ना। नमक की एक अलग जगह है। तो इसीलिए जब किसी को भरपेट भोजन कराओ, तो ये मत सोचो कि तुम्हें सिर्फ उसे मीठा खिलाना है, हलवा पूरी खिला देनी है या खीर पूरी खिलाना है। जब कोई भूखा व्यक्ति तुम्हें मिले, उसे कुछ नमक खिलाओ। भले तुम नमक वाली रोटी खिला दोगे ना, तो भी उसका पेट भर जाएगा। इस चीज़ का महत्व हमेशा समझो। मीठा अलग से ऊर्जा देता है, परंतु हर समय मीठे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बिना नमक के इंसान कितना भी खा ले, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। और जब तक संतोष ना मिले, तब तक भोजन करते रहने से भी अच्छी नींद नहीं आएगी। इसीलिए खिलाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इस हफ्ते किसी न किसी अतिथि गण का पुनः तुम्हारे घर पर 1-2 घंटे के लिए आना होगा। उस 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से आतिथ्य करना। जो तुम उनका सम्मान करोगे, जितना तुम उनकी सेवा करोगे, वो सब सेवा मुझ तक ही पहुँचेगी। इसलिए आए हुए अतिथि का, आए हुए मेहमानों का खूब खूब सम्मान करना।